नमस्कार। आज हम कृषि जगत में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अहम बदलाव पर बात कर रहे हैं। हाल ही में 15 जुलाई 2025 को सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। हमारे पास इस घोषणा से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये माजरा क्या है। तो आज का मुद्दा है ये बायोस्टिमुलेंट्स पर आए नए सरकारी नियम। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर हैं क्या, इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी और जैसा हमें उपलब्ध जानकारी से पता चल रहा है, इनका किसानों पर क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि ये कदम ऐसा लगता है कि सीधे तौर पर किसानों की बढ़ती शिकायतों के जवाब में उठाया गया है, खास तौर पर इन बायोस्टिमुलेंट उत्पादों के असर और मतलब उनके कामकाज में पारदर्शिता की कमी को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। अच्छा, तो पहले ये समझ लेते हैं ये बायोस्टिमुलेंट्स आखिर हैं क्या, मतलब उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से ये कैसे अलग हैं, जरा आम भाषा में समझा सकती हैं। जरूर। देखिए, जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया या डीएपी, वो तो सीधे पौधों को पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स देते हैं। बिल्कुल। वहीं बायोस्टिमुलेंट्स खुद पोषक तत्व नहीं होते। ये ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं। अंदरूनी प्रक्रियाएं? जी जैसे? हाँ, जैसे उनकी जड़ों को मजबूत करना या फिर पोषक तत्वों को मिट्टी से सोखने की क्षमता बढ़ाना, या फिर मान लीजिए सूखा पड़ गया या गर्मी ज्यादा है तो उस तनाव को झेलने में पौधे की मदद करना। एक तरह से पौधों का टॉनिक समझ सकते हैं इन्हें। अच्छा, टॉनिक, समझ गया। तो दिक्कत ये थी कि ये टॉनिक असर कर रहे हैं या नहीं, इसी पर सवाल था। हाँ बिल्कुल। कई किसानों की शिकायत थी कि भाई हजारों रुपए खर्च कर दिए लेकिन फसल में इन बायोस्टिमुलेंट्स का कोई खास फायदा नजर ही नहीं आ रहा। मतलब जो दावे किए जा रहे थे और जो असलियत थी खेत में, उसमें फर्क महसूस हो रहा था। और क्योंकि पहले इनके असर को वैज्ञानिक तौर पर साबित करने की कोई, आप कह सकती हैं, मजबूत अनिवार्यता नहीं थी, तो एक कंफ्यूजन बना हुआ था। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नए नियम आए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है फिर? सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव यही है, अब भारत में किसी भी बायोस्टिमुलेंट को बेचने से पहले उसका वैज्ञानिक परीक्षण करवाना होगा और उसके असर को साबित करना अनिवार्य होगा। अच्छा। हाँ, और ये नियम लाए गए हैं उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985 के तहत। ये वही कानून है जो देश में उर्वरकों की गुणवत्ता, बिक्री, वितरण, इन सब को नियंत्रित करता है। तो अब बायोस्टिमुलेंट्स भी इसी दायरे में आ गए हैं। अच्छा, यानी अब सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, सबूत देना होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट काम करता है। ये तो किसानों के लिहाज से एक अच्छा कदम लगता है। पर आपने पारदर्शिता की कमी का भी जिक्र किया था शुरू में, वो क्या मामला था? हाँ, वो दूसरा बड़ा मुद्दा था। देखिए, जानकारी के मुताबिक ऐसी शिकायतें भी थीं कि कुछ डीलर्स किसानों पर दबाव डाल रहे थे। वो उन्हें यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले जरूरी उर्वरक तभी दे रहे थे जब किसान साथ में ये बायोस्टिमुलेंट्स खरीदने को तैयार हों। अरे हाँ, इसे बंडलिंग कहते हैं। मतलब किसान एक तो जरूरत की चीज, सब्सिडी वाला खाद लेने जाए और ऊपर से उसे एक ऐसी चीज खरीदने पर मजबूर किया जाए जिसके असर पर उसे पहले से ही शक हो। ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किसानों पर ये एक तरह का दोहरा बोझ था, एक तो गैर जरूरी खर्चा और दूसरा उस उत्पाद पर भरोसा भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इन नए नियमों में इस तरह की बंडलिंग या आप कह सकते हैं जबरन बिक्री पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। डीलरों को अब ये साफ निर्देश हैं कि वे सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री को किसी अन्य उत्पाद की खरीद से नहीं जोड़ सकते। ये तो वाकई एक बड़ी राहत की बात है किसानों के लिए। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक, बायोस्टिमुलेंट्स बेचने के लिए अब वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी है, और दूसरा, उन्हें सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जबरदस्ती बेचने पर रोक लगा दी गई है। और ये दोनों कदम किसानों की शिकायतों के बाद उठाए गए हैं। सही कहा, बिल्कुल यही सार है। अब सवाल ये उठता है कि इन नियमों का असर क्या होगा इंडस्ट्री पर और किसानों पर। एक तरफ तो ये जो वैज्ञानिक पुष्टि की अनिवार्यता आई है, क्या इससे बायोस्टिमुलेंट उद्योग, खासकर जो छोटी कंपनियां हैं या नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि जाहिर है ये टेस्टिंग वगैरह महंगी हो सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर लागत बढ़ेगी तो हो सकता है कीमतें भी बढ़ें या फिर शायद कुछ उत्पाद बाजार से गायब भी हो जाएं।
मुमकिन है? ये एक पहलू है। और दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि क्या ये कदम वाकई किसानों का भरोसा वापस जीत पाएंगे? क्या सिर्फ नियम बना देना काफी है या फिर जमीनी स्तर पर इन नियमों को सख्ती से लागू करवाना और किसानों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी होगा? बिल्कुल। ये देखना होगा कि ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं या वाकई खेतों तक इनका असर पहुंचता है। असली परीक्षा तो वहीं होगी। हाँ, और एक बात और सोचने लायक है, क्या ये कदम भविष्य में कृषि में इस्तेमाल होने वाले दूसरे नए तरह के उत्पादों जैसे मान लीजिए नैनो फर्टिलाइजर हैं या जैविक कीटनाशक हैं, उनके नियमन के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा? इस पर भी नजर रखनी होगी। ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।